अमेरिका और ईरान के बीच चल रही साइबर जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप प्रशासन ने अब खुलकर ईरान के 2 बड़े साइबर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि जो भी इन दोनों के बारे में पक्की और सही जानकारी देगा उसे मिलेगा सीधा $10 मिलियन का इनाम, यानी लगभग 90 करोड़ रुपए। अमेरिका का आरोप साफ है, ये दोनों विदेशी सरकार के इशारे पर काम करते थे और अमेरिकी महत्वपूर्ण सिस्टम पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले चलाते थे। गौरतलब है कि इनाम की राशि पाकिस्तान में अंडरग्राउंड आतंकी लश्कर-ए-तोयबा का संस्थापक और वर्तमान में जमात-उद-दावा से संबंधित आतंकी हाफिज सईद पर भी अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। जिन 2 चेहरों की तलाश है, पहला नाम है फतेह सिद्दीकियन कासी और दूसरा का नाम है मोहम्मद बागेर श्रीनकर। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ये दोनों ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और जिन ग्रुप में ये काम करते हैं उनका नाम है शाहिद सुस्तारी साइबर ग्रुप। यह वही ग्रुप है जिसे अमेरिका कई साल से अपने लिए बड़ा खतरा मानता रहा है, क्योंकि यह ग्रुप अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा क्षेत्र, शिपिंग, वित्त, संचार और मीडिया जैसे सेक्टर पर कई हमले कर चुका है। रिपोर्ट बताती है कि फतेह और श्रीनकर एक साथ बैठकर साइबर हमलों की पूरी रणनीति बनाते थे, फिर अलग अलग फर्जी पहचान के जरिए अमेरिकी सिस्टम में घुसने की कोशिश करते थे। दिलचस्प बात यह है कि शाहिद सुस्तारी ग्रुप पहले कई दूसरे नामों से काम करता था, यानी हर नाम नया लेकिन लक्ष्य वही। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस ग्रुप ने न सिर्फ आर्थिक नुकसान किया बल्कि कई एजेंसियों के कामकाज को घंटों तक रोक दिया। कई बार पूरे नेटवर्क डाउन हो गए, कई बार महत्वपूर्ण डेटा चुराया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि अगस्त 2020 में इस ग्रुप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। फर्जी ईमेल भेजे गए, प्रचार सामग्री से छेड़छाड़ हुई और ऑनलाइन जनमत को भटकाने की कोशिश की गई। ट्रंप प्रशासन तब भी नाराज था। अब इन 2 नामों पर इनाम रखकर अमेरिका ने एक कड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने याद दिलाया है कि 17 नवंबर 2021 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग पहले ही इस ग्रुप और इसके 6 सदस्यों पर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन अब मामला और गंभीर है, क्योंकि दुनिया भर के साइबर खतरों के बीच अमेरिका अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। अमेरिका को उम्मीद है कि अगर फतेह और श्रीनकर पकड़े गए तो ईरान के पूरे साइबर नेटवर्क का संरचना, उसकी फंडिंग और उसके गुप्त ऑपरेशन की पूरी कहानी सामने आ जाएगी। फिलहाल दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इन दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इनके लोकेशन गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है। डिजिटल दुनिया की यह जंग अब सिर्फ फाइलें और स्क्रीन नहीं, बल्कि सीधा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे नया और खतरनाक मोर्चा बन चुकी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।